हेलो बच्चों, अब नया टॉपिक है रियोस्टेट। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होता है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, सर्किट में करंट को कंट्रोल और पोटेंशियल डिवाइड करने का काम करता है। वो कैसे करता है इसमें वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। इसमें एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। जैसे प्लास्टिक की सिलेंड्रिकल बॉडी, और उसके ऊपर मैग्नीन वायर वाउंड होता है। जैसे इस दिखाया गया है इसमें, ये इस तरह से। ये ठीक है, इसमें यहाँ पर एक कनेक्शन पेच होता है, एक यहाँ पर होता है और दूसरा एक यहाँ पर होता है। ठीक है, ए बी और ये सी, ये 3 कनेक्शन पेच होते हैं। इसके ऊपर एक कंडक्टर रॉड होती है। ठीक है, कंडक्टर रॉड, और उसमें एक जॉकी टाइप कुछ लगा होता है मेटल, जिसका काम होता है इन वायर्स को टच करना। ठीक है, इस तरह से ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है स्लाइडिंग कंडीशन में, और इन वायर्स को टच करता रहता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है कि जब रेजिस्टेंस, वायर की लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे ये करंट कंट्रोल कैसे करता है। बाय द वे हमारे पास ये बैटरी है। ठीक है, इसका प्लस पॉजिटिव पोल को हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे और नेगेटिव पोल को इस पॉइंट से जोड़ेंगे। बीच में इसका एक एमीटर लगा दें, जिससे हम इसका करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब करंट यहाँ से चलेगी इस तरह से चलेगी, ठीक, और इस तरह से होती हुई इन वायर्स में, और अब आगे को रास्ता तो कनेक्शन कट हो गया, आगे करंट नहीं जाएगा, केवल यहाँ से सीधा इस तरह से जाएगा करंट, और ऐसे चलता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको स्लाइड करें इस चौकी को, बाय द वे इस पॉइंट को यहाँ से हम खिसका के यहाँ पे लगा दें, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में ही वायर की लंबाई बढ़ गई। वायर की लंबाई बढ़ने के साथ ही वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई रेजिस्टेंस वायर की होगी वो बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस अधिक होगा, और आई की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम इस जॉकी को स्लाइड आगे की तरह मूव कराएं और हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले आएँ, तो देखें जरा, केवल एक ये वायर और एक ये, 2 वायर यूज़ होंगे इस कनेक्शन में, आगे को करंट नहीं जाएगा। ठीक है, और होगा क्या कि वायर की लंबाई कम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम और करंट की वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी द्वारा करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके द्वारा पोटेंशियल को डिवाइड कैसे करें। पोटेंशियल मेजर तो वोल्टमीटर से होता है, वोल्टेज मेजर होता है, और 2 पॉइंट्स के बीच में हम वोल्टेज मेजर करते हैं। तो हम करेंगे क्या, एक वोल्टमीटर लेंगे और वोल्टमीटर का पॉजिटिव पोल पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ठीक है, और नेगेटिव पोल हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे। ठीक है, या हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये इसके पैरेलल हो गया, इस डिवाइस के ये वोल्टमीटर पैरेलल हो गया। और चूंकि अब जो वोल्टेज तो नापेंगे हम इसके अक्रॉस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा रेजिस्टेंस है वेरिएबल, इसका वोल्टेज मेजर करेंगे। अब चूंकि पॉजिटिव पोल यहाँ है तो करंट ऐसे चलेगा और ये जॉकी के थ्रू इस तरह से चला जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा। आगे को करंट पहुंचाने के लिए हम इस बैटरी का नेगेटिव पोल सी पॉइंट पर जोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए करंट कंट्रोल करेंगे जब हम, तो एमीटर लगा होगा और ए और बी पॉइंट यूज होंगे, और पोटेंशियल डिवाइड जब हम करेंगे तो
तो अब नेगेटिव सी पॉइंट का भी हम यूज करेंगे और इस नेगेटिव पोल को सी पे लगाएं। अब क्या होगा, पॉजिटिव से करंट चला तो करंट कंटिन्यूअस इस रास्ते को भी जा रहा है और करंट कंटिन्यूअस आगे को भी चलेगा क्योंकि रास्ता मिल चुका है इसको आगे को। ठीक है, अब हम जब इसको स्लाइड करेंगे आगे पीछे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी और उस जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वो V इजिकल टू आई आर, वोल्टेज कम होगा, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी यानी स्लाइड को हम आगे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी तो V की वैल्यू भी अधिक होगी। इस तरह से हम इससे वोल्टेज भी कंट्रोल करते हैं और A और B पॉइंट का यूज करके करंट कंट्रोल करते हैं। ठीक, A, B, C इन 3 पॉइंटों को यूज करके हम पोटेंशियल डिवाइड करते हैं इस डिवाइस से। तो इसका एक सिंबल भी है बच्चों, ये हमारा रियोस्टेट है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर एरो ये मिल जाए तो ये करंट कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है सर्किट में, और रेजिस्टेंस के साथ अगर ऐसे मिल जाए लगा हुआ तो ये पोटेंशियल डिवाइड की तरह काम करता है। थैंक यू।